मैं एक लाइन भी बहुत समझ में आए तो मुझे 4 बार रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर तुम्हारा 100% कॉन्सेंट्रेशन है तो। ओके, क्या था यहाँ पे? कुछ भी तो नहीं, A to B जा रहे थे, A to B जा रहे थे, ठीक है। तो पहले तो इतनी समझ लो कि हमने बॉल को यहाँ से फेंका है, तो ये हमने ओरिजिन माना, इसको हमने फेंका कुछ इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड से, फिर ये ऊपर गया, इसकी वेलोसिटी यहाँ पे हो गई 0, ठीक है। फिर ऊपर से ये फिर नीचे आएगा तो वेलोसिटी बढ़ते जाएगी। तो जब मैं ऊपर जा रहा था वेलोसिटी कम 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 होते जा रही थी, और जब मैं B to D आ रहा हूँ तो वेलोसिटी बढ़ रही है, ग्रेविटी उसको नीचे खींच रहा है। ये 2-3 बातें हमने याद। से ये कितना डिस्टेंस है? 20 मीटर। बिल्डिंग की हाइट कितनी दी थी? 100 मीटर। हमने साइन कन्वेंशन फॉलो किया, ऊपर का पॉजिटिव, नीचे आएगा तब निगेटिव करेंगे, ठीक है। तो A to B का ग्राफ तो मैंने कल बता दिया था, ये ऐसा जाएगा, क्योंकि उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, और ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव। यहाँ पे 1 और 2 का अगर तुम स्लोप यहाँ पे देखोगे 1 और 2 तो स्लोप कैसा हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, और एक्यूट है, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। अच्छा, अभी B to C क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन होगा या रिटार्डेशन होगा? फटाफट से सोच के बोलो, B to C क्या होगा? एक्सेलरेशन। नीचे का साइन निगेटिव लिया है, मतलब नीचे की तरफ साइन बदल गया है, मतलब क्या है? डायरेक्शन चेंज हो गया। तो क्या मैं इसको ऐसे करूंगा तो ये ग्राफ सही रहेगा? चेक करते हैं। 2 पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे, ये 3 और ये यहाँ पे 4, ठीक है। ये 3 पॉइंट पे स्लोप देखना है और 4 पॉइंट पे स्लोप देखना है। अभी 3 पॉइंट पे स्लोप अगर देखता हूँ तो वो एक्यूट है। फटाफट से थोड़ा सा दिमाग चलाएंगे सब लोग। यहाँ पे एक्यूट है और यहाँ पे भी एक्यूट है। एक्यूट है मतलब क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। हाँ, बॉल नीचे आ रहा है, पहले ऊपर जा रहा था, बॉल नीचे आ रहा है, मतलब मैंने सही प्लॉट किया। और वेलोसिटी इंक्रीज है, ये दिखा रहा है क्या? देखते हैं कि इसका जो स्लोप है ऑब्ट्यूस में भी इंक्रीजिंग है, वर्टिकल की तरफ मुड़ रहा है, मतलब मैंने सही प्लॉट किया, ठीक है। अच्छा, मतलब ये यहाँ पे आया मतलब सी पोजीशन क्या है? ये ओरिजिन माना था ना, ए मैंने ओरिजिन माना था, तो फिर से ओरिजिन पे आ गया नीचे सी पे, तो दिस इज पॉइंट सी, ठीक है, दिस इज पॉइंट सी, ठीक है। ए पे टाइम कितना था? टाइम 0 था। जब वो बी पे पहुंचा तो टाइम कितना था? 2 सेकेंड था। ये काइनेमेटिक्स से इक्वेशन से आ जाएंगे सब, टाइम डिस्टेंस वगैरह। और जब वो सी पे आया तो कितना टाइम होगा? वापस वही पोजीशन पे 4 सेकेंड, 4 सेकेंड बाद आएगा। अरे भाई, ऊपर जाने को 2 सेकंड तो वापस नीचे आने को भी 2 सेकंड, 2 और 2 4। अभी वो नीचे जा रहा है, ग्राउंड पे जा रहा है ना, नीचे जा रहा है अभी C to D कंटिन्यूस नीचे जा रहा है विद द सेम स्ट्रेट जाएगा वो, या वही ग्राफ कंटिन्यू करेगा। ये जो ग्राफ हमने प्लॉट किया था B to C, वही ग्राफ कंटिन्यू करेगा नीचे तक, क्योंकि अभी भी एक्सेलरेट हो रहा है, नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है। तो इस ग्राफ को हम नीचे कंटिन्यू कर देते हैं, जो कलर उसका था इसको कंटिन्यू कर दिया हमने। जो दिस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज कर्व। जो B to C चल रहा था वही कर्व हम C to D कर लेते हैं यहाँ, ठीक है। तो जब वो ग्राउंड पे आएगा, इसको टाइम को थोड़ा मैं इधर से लिख लेता हूँ, क्योंकि मुझे इसका टाइम भी बोलना पड़ेगा। सो व्हाइट कलर, दिस इज C, दिस इज T इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड था C, और ये पॉइंट D जब वो ग्राउंड पे में हमने ऑलरेडी टाइम निकाल दिया था सबसे पहले, तो जब वो ग्राउंड पे हिट करेगा वो टाइम आता था 2√6 सेकेंड। तुम न्यूमेरिकल चेक कर सकते हो जो लास्ट क्वेश्चन में यहाँ पे जब वो ग्राउंड हिट करेगा 2√6 सेकेंड टाइम आया था। अच्छा, तो इस टाइम को लिख देते T इज इक्वल टू 2√6। सर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा चला गया? फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा चला गया? हमारा ओरिजिन हमने क्या माना था? A माना था, A के नीचे गया ना, A के नीचे गया, मतलब हम निगेटिव में उसको इंडिकेट करें। कितना नीचे गया? 100 मीटर, तो नीचे 100 दिखा देंगे। So this point is here 100 मीटर, ठीक है। फटाफट से इसे कंप्लीट कर लो और अच्छे क्वेश्चंस करने हैं मेरे पास। ये हमने क्या, कौन सा ग्राफ? तुम्हें पहले तो ध्यान देना है कि तुम जो ग्राफ प्लॉट करोगे ना, पहले देखना है कि तुम क्या ले रहे हो, x और t, मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ले रहे हो। अगर मैं तुम्हें कहूँ, कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यही क्वेश्चन में लेट्स से कि हमने ये पहला ग्राफ निकाला, द सेम क्वेश्चन इन दिस सेकंड क्वेश्चन, इफ आई आस्क यू कि भैया डिस्टेंस वर्सेस टाइम, डिस्टेंस को S सिंबल से दिखाएंगे वर्सेस टाइम को T से दिखाएंगे। सेम ग्राफ, सब कुछ सेम। C to D फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, बस बाकी सब सेम। यस, बाकी सब सेम। डिस्टेंस वर्सेस टाइम फॉर अबव ग्राफ, ठीक है। तो लोकेश ने कुछ हिंट दे दी है, बाकी बच्चे सोचेंगे
क्या कह रहा है वो, सी टू डी ऊपर चला जाएगा क्या, कैसे? और भी सर उसमें कुछ ये होगा एडिशन, क्या करेंगे? डिस्टेंस नेवर निगेटिव, एक कॉन्सेप्ट लगा सकते हो तुम, सोच के बताओ। सर यही मिरर ग्राफ सेम टाइप रहेगा, फॉर्म होगी उसकी। मिरर इमेज टाइप कुछ फॉर्म हो रही है, ओके। डिस्टेंस इज नेवर नेगेटिव, ठीक है। तो इसको हम बहुत आसानी से समझ में आएंगे, बाकी चीजें साइड में रखो, पहले मैं ये गाड़ी है, ये जाएगी 2 मीटर, ठीक है, और ये वापस आ रही है यहाँ पे 1 मीटर रिटर्न, ठीक है। ये ए पॉइंट मान लो, ये बी पॉइंट मान लो, और ये सी पॉइंट मान लो। अगर मैं कहूँ ए टू सी मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना है, क्या बोलोगे? 1 मीटर्स। 1 मीटर। शॉर्टेज 1 डिस्टेंस देखना है मीटर। ना भाई, यहाँ से यहाँ सीधा शॉर्टकट मारना है, डिस्प्लेसमेंट के लिए शॉर्टकट लगा दे। ए टू सी अगर मैं कहूंगा फिर डिस्टेंस बोलो। 3 मीटर्स। 3 मीटर। 3 मीटर, ठीक है, 3 मीटर। चलो ओके। चलो अब यही थोड़ा बढ़िया बना दे इसको। ये गाड़ी यहाँ पे है ए पोजीशन पे, गाड़ी आ गई बी पोजीशन पे, ये डिस्टेंस है 2 मीटर, और बी से वो गाड़ी अभी घर के पीछे चली गई सी पे, और ए टू सी है जो डिस्टेंस है वो है 2 मीटर, ठीक है। तो मैं कहूंगा कि ए टू सी मुझे बताओ डिस्टेंस। 4 मीटर। 4 4 मीटर। 4। ए टू सी डिस्टेंस देखो, ए टू बी और बी टू सी, ऐसा ये पूरा ट्रैक बता देते हैं। ए टू बी एंड बी टू सी, ए बी सी डिस्टेंस बताओ। 6 6 मीटर। ए टू बी तुमने 6 कहा सर 2 मीटर। + 2 और 2 कर दिया, ठीक है, 2 + 2 + 2, ठीक है। गया 2 आया 2 और पीछे गया 2, ठीक है, और ये कितना हो गया 6 मीटर। डिस्टेंस इज नेवर नेगेटिव, यू ऑलरेडी नो। ए बी सी का मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट। -2 मीटर। -2। हाँ, मतलब तुमने माइनस लगा दिया है, ठीक है। इधर गया ए टू बी 2, बी टू ए आया -2 और वापस पीछे गया -2, ये -2 मीटर आया। माइनस क्यों लिया सर? ये डायरेक्शन हमने पॉजिटिव लिया, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये डायरेक्शन पॉजिटिव, सो +2 रिटर्न आएगा तो -2, और यही डायरेक्शन में वापस, तो इसका आया -2। अगर तुम देखोगे तो डिस्टेंस पॉजिटिव 6 मीटर आया और डिस्प्लेसमेंट कितना है -2। मतलब अगर मैं डिस्टेंस का कोई भी ग्राफ निकालूं तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा, बराबर, क्योंकि डिस्टेंस इज नेवर नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ फोर्थ क्वाड्रेंट में जा सकता हूँ क्योंकि उसकी वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव आती है, और ये क्वेश्चन में भी साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव दिखाया है हमने, क्योंकि ओरिजिन से नीचे जा रहा है, दैट वाज नेगेटिव। अच्छा, इसका मुझे अभी क्या पूछा है, सवाल पे आते हैं, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ पूछा, तो ये थोड़ा सा मैं हटा दूं इसको, जो बेसिक सी चीज है, ठीक है। इसका मुझे पूछा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। तो क्या चेंजेस होंगे, बड़े माइनर से चेंजेस है, ऑब्जर्व करो। जब तक इंक्रीजिंग ग्राफ है तब तक वही बता दो, ए टू बी ऊपर जा रहा था हमारा बॉल, ए टू बी हमारी गेंद ऊपर जा रही थी, तो जो डिस्टेंस ये कवर करेगा वैसे ही हमारे वो जो डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ ए टू बी है वही ग्राफ डिस्टेंस और टाइम का रहेगा। तो एस रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस, टी रिप्रेजेंट्स टाइम। ए टू बी अगर तुम देखोगे, इसको हम कलर ये पिंक कर लेते हैं, ए टू बी ग्राफ इतना ही रहेगा, बी पोजिशन में। अभी हमारे डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बी टू सी कैसा जा रहा था, नीचे जा रहा था, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में हमने डिस्प्लेसमेंट नीचे कर दिया था, लेकिन डिस्टेंस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो वो डिस्टेंस बढ़ता जाएगा ना। जो डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो सिंपली क्या करना है, इसकी मिरर इमेज करनी है। अगर ये नीचे ऐसा है ना तो उसको ऊपर ऐसा कर दो, तो इसको ऊपर ऐसा कर देंगे, ठीक है। और ये नीचे ऐसा है, मतलब इसको ही कंटिन्यूएशन में ऐसा ऊपर चला जाएगा। तो जो ग्राफ नीचे जाता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में, वही डिस्टेंस टाइम ग्राफ में उसको मिरर इमेज करके ऊपर कर दो, क्योंकि डिस्टेंस इज नेवर नेगेटिव और डिस्टेंस हमेशा बढ़ते जाता है। डिस्प्लेसमेंट कम हो जाता है इसलिए वो नीचे हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस नेवर नेगेटिव इसलिए हमेशा ग्राफ वो ऊपर जाएगा। शॉर्टकट तरीका है, जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से तुमने ये निकाला है उसको ही उल्टा कर दो यहाँ पे एस, उसको हम यहाँ पे कंटिन्यू कर देते हैं आगे। तो ये B2C और C2D आगे चलता रहेगा, ठीक है। ये सी सर पॉइंट पर और यहाँ पे ये कंडीशन सी सेटिस्फाई पॉइंट। नहीं होगी ना? कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है? वो जब बॉल जब मतलब 0 फिर से ए के पोजीशन में आता है, मतलब सी के पोजीशन में, तो फिर एस 0 हो जाएगा ना?
अरे डिस्टेंस है ना भाई, भूल गया रे। रे 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 मयूर, सर देख ए ग्राफ टू बी क्या निकालना है है ना। डिस्टेंस। हाँ ना, देख ए टू बी डिस्टेंस कितना है 20, और बी टू सी डिस्टेंस कितना है 20, सो 20 प्लस 20 कितना होगा 40 मीटर ओके। बराबर। इसका अगर तू डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा यहाँ पे 0। 0. तो डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने नीचे खींचा ग्राफ को, लेकिन जब मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ तो ये 20 प्लस 20 कितना हो गया 40 हो गया ना, तो 40 मुझे ऊपर ही हाँ दिखाना पड़ेगा। समझ में आई बात। हाँ सर हाँ। हाँ ठीक है, चलो। सर हाँ वो लास्ट पॉइंट वापस समझाओ ना, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। कौन सा, कहाँ तक सुनाई दिया, वहां से आगे कंटिन्यू करता हूँ। लास्ट क्या सुनाई दिया वो बताओ, मैं फिर आगे बोलता हूँ। सर सेकंड पॉइंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट यस वाज टाइम ऑफ टी। हाँ अभी यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ नीचे जा सकता है लेकिन डिस्टेंस टाइम ग्राफ नीचे नहीं जा सकता, डिस्टेंस हमेशा बढ़ते जाता है। हमने अभी देखा कि ए टू बी अगर ये 20 मीटर है, ए टू बी, बी टू में फिर से ए पे आता हूँ, तो मैं अगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बोलूंगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0। अगर मैं बोलूंगा डिस्टेंस यहाँ पे कितना है भाई, तो डिस्टेंस होगा 20 प्लस 20 दैट इज 40 मीटर, 40। करेक्ट। सो यस सर। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में देखा बी टू सी जा रहा हूँ तो मैं डिस्प्लेसमेंट 0, इसलिए मैंने 0 उसको नीचे मोड़ दिया ग्राफ। लेकिन डिस्टेंस के लिए वो कितना जा रहा है, ऊपर जा रहा है, 40 जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इसलिए मैंने इसको अपवर्ड डायरेक्शन में दिखा। शॉर्टकट मैंने ये बोला था कि अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ नीचे जाता है उसकी मिरर इमेज ले लो अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। अगर वो अपवर्ड जा रहा है तो उसको एज इट इज लिखो, ऐसा उल्टा मत कर देना कि हाँ सर आपने मिरर इमेज बोला है ना तो ए टू बी तुमने ऐसे निकाला और फिर इसको ऐसा कर दिया ऊपर। नो, जो ऊपर जा रहा है उसको ऊपर जाने दो, जो नीचे जा रहा है उसको ऊपर लेके जाओ। जो नीचे जा रहा है मतलब निगेटिव है, ऊपर लेके जाना है मतलब निगेटिव को पॉजिटिव करना है, क्योंकि डिस्टेंस ऐड होता है। फटाफट से लिख लो, कुछ डाउट होगा तो फट से पूछ लो। कंप्लीट कर दो, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, t इज इक्वल टू 0, ये था t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, और ये यहाँ पे t इज इक्वल टू 2 रूट सेकेंड। आगे इसका तीसरा ग्राफ। सर आप ये क्वेश्चन को तो छोड़ ही नहीं रहे हो, पूरा रस निचोड़ लेंगे इस क्वेश्चन से। सुनाई हाँ पड़ रहा है सर। सबको, हो गया ग्राफ तीसरा बनाओ। हाँ सर. हाँ सर. अगर मैं तीसरा ग्राफ बना दे, सब शांति से सुनेंगे और ट्राई करेंगे इसे, ठीक है। अगर मैं कहूंगा इसका वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में तुम्हें बनाने को बोलूंगा फॉर द सेम सिचुएशन, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, अपने अपने तरीके से सोच के देखो। मैं तो बैठा ही हूँ यहाँ पे तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन अपने से एक बार ट्राई करने में क्या हर्ज है। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, ये सिचुएशन की कौन सी सिचुएशन, वो जो बॉल ऊपर फेंक रहा है फिर नीचे आ रहा है। चलो 1 मिनट का टाइम देता हूँ, सोच लो जितना सोच सकते हो। सर ऐसा वी आएगा क्या? वी बन रहा है क्या? हाँ सर।
चेक करते हैं। हाँ सर, वी बना और उसका राइट वाला पार्ट ज्यादा एक्सटेंडेड है। सर वी बन रहा है। राइट वाला पार्ट ज्यादा एक्सटेंड है, वी बन रहा है, मतलब वो पहले ऐसा बन रहा है क्या कुछ ऐसा? हाँ सर। ज़ू, नहीं सर, ऐसे ऐसा उल्टा। उल्टा 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 ऐसे बन रहा है, सीधा भी। ऐसे ऐसा भी। सर ओके फोर्थ ठीक है, चेक क्वाड्रेंट करते में नहीं हैं। नहीं सर, जा रहा। सारा फोर्थ फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाना क्वाड्रेंट में चाहिए सर। ना? नहीं सर। फोर्थ क्वाड्रेंट मेरे हिसाब से जाना चाहिए, देखते हैं क्या है। ठीक है चलो, पहले तो इतना इतना तो एग्री करते हो, ऐसा नीचे आएगा, हाँ ऐसा नीचे हाँ आएगा, ठीक सर, है। उतना ही सर। आया कैसे मुझे। सोचा सर? ठीक है, देखो क्या बोल रहे हो सर, थोड़ा समझाओ तो। देखो ये बॉल ऊपर जा रहा है ना, इसकी वेलोसिटी के ऊपर कंसंट्रेट करना है। देखो ठीक है, इसकी वेलोसिटी ए टू बी जा रही है तो बढ़ रही है कम हो रही है, इतना तो बता दो। ए टू बी जा रहा है तो वेलोसिटी हो कम हो रही रही है। है बढ़ रही कम हो रही है कम सर। हो रही है। है, मतलब ग्राफ नीचे ही आना चाहिए। ठीक है, बी पे आया मतलब ये इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 0। और वेलोसिटी ने डायरेक्शन बदल दिया, अभी नीचे आएगी वेलोसिटी, नीचे क्या है साइन, नेगेटिव, मतलब वो नेगेटिव जाना चाहिए। और नीचे आ रहा है और नेगेटिव में अभी बढ़ रही है, नेगेटिव में बढ़ रही है। ठीक है, पहले ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी कम हो रही थी, 0 हो गई, डायरेक्शन चेंज हो गया, अब वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये लॉजिक लेके हम देखते हैं। तो पहले मेरी वेलोसिटी कितनी थी वो हम लिखते हैं यहाँ पे। फर्स्ट जब स्टार्ट किया टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, उसकी वेलोसिटी कुछ मान लेते हैं कि ये यहाँ पे है 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जैसे जैसे ऊपर जा रहा है, ऊपर गया t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक है, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई ना, टॉप पोजीशन पे पहुंच गया। तो यहाँ से ये पॉइंट ज्वाइन कर दिया, स्ट्रेट लाइन। क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का हमें स्ट्रेट लाइन का ही सिखाया है सर आपने, क्योंकि इसके अलावा हमारे सिलेबस में कर्व वाले सिचुएशन है नहीं। स्ट्रेट लाइन क्या इंडिकेट करती है, दूसरा एक्सप्लेनेशन इसका सुन लो। स्ट्रेट लाइन क्या इंडिकेट करती है, स्लोप क्या देता है वेलोसिटी इसका, डिक्रीज हो रही वेलोसिटी है। टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन। स्लोप एक्सेलरेशन। हमेशा कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट है किसी भी पोजीशन में। देखो स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है, मतलब यहाँ पे जो एक्सेलरेशन, इस केस में रिटार्डेशन हो रहा है ना, ऊपर जा रहा है तो, और वो कैसा है, कांस्टेंट है। कौन करवा रहा है इनसे, ये हमारा जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है वो 10 मीटर पर सेकंड। तो हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ग्रेविटी कर रही है, रिड्यूस कर रही है उसकी वेलोसिटी। अभी वो पहुंच गया बी पोजीशन पे, इसको पोजीशन ए मानते हैं, इसको मानते हैं पोजीशन बी। अभी बी पोजीशन से सी पोजीशन में जाएगा वो, मतलब अभी डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना उसका। टाइम t इज इक्वल टू कितना था, 2 सेकंड। अभी नीचे आ रहा है तो ग्राफ भी नीचे जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि उसने डायरेक्शन चेंज किया। अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है तो हम नेगेटिव साइन देंगे, क्योंकि हमने ऊपर जा रही थी वेलोसिटी तो पॉजिटिव माना था, जब नीचे आ रही थी तो नेगेटिव मान रहे थे। ठीक है, अब ये B2 वापस कौन से पोजीशन में आ गया, कहा गया, हाँ B2C आया, B2C। जब C पे आएगा उसकी वेलोसिटी जो पहले ऊपर जाने वाली 20 थी, अभी नीचे जाने वाली 20 हो जाएगी, करेक्ट। तो जब वो C पॉइंट पे आएगा नीचे, तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, -20 मीटर पर सेकेंड। उस पॉइंट को हम टाइम कितना हो गया ये, ऐसा मानते कि यहाँ पे कुछ ऐसा 4 सेकेंड मानते हैं। सो दिस इज पॉइंट सी, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। पॉइंट सी यहाँ पे कहा दिखा है, पॉइंट सी नीचे यहाँ पे होगा, ये यहाँ पे। और लाइन कैसे होगी, अभी भी स्ट्रेट होगी। ठीक है, और क्या हो रहा है फिर, और नीचे जा रहा है, नीचे जाते जा रहा है, नीचे जाते जा रहा है ग्राउंड तक। ठीक है, जब वो ग्राउंड तक आ रहा है टाइम कितना हो रहा है, 2√6। 2√6 पे वो कितना आ गया नीचे वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी कैसे निकालोगे, वेलोसिटी हमने ऑलरेडी निकाला है √2gh से, तो वो है 2 इंटू जी कितना है 10, और टोटल ये B2D हाइट कितनी है 120। तो अगर तुम इसका डिटेल वर्जन देखना चाहते हो तो हमने 2 लेक्चर पहले इसे डिटेल में देखा था, वो आता है 20√6 मीटर पर। हाँ, 20√6 आ रहा था। ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी हम यहाँ पे दिखा देते हैं 20√6, ये ऑब्वियसली -20 से बड़ा ही होना चाहिए, तो -20√6 हमने दिखा दिया। तब टाइम कितना हो रहा था, तब बजे थे घड़ी में 2√6 सेकेंड। ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है दोस्तों। 2√6 जब वो ग्राउंड को हिट करेगा तब उसकी वेलोसिटी कितनी होती, -20√6। ठीक है, तो इसको भी जोड़ दो तो ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी यहाँ। ठीक है, सो दिस इज द स्ट्रेट लाइन विच इज कमिंग डाउन। ठीक है, एक बार इसे डाइजेस्ट कर लो, सोचो थोड़ा। ए से स्टार्ट करते हुए खुद से सोचना है, ए से स्टार्ट करते हुए क्या क्या मैंने बताया, फिर बी पे क्या हुआ, फिर ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी। एक एक पॉइंट पे एग्री करते चलो, और जहां जहां दिक्कत है मुझे पूछते चलो। मैं 1 मिनट रुकता हूँ। सर बी के बाद एक बार वापस बताओ। बी के बाद क्या हुआ, ठीक है, वो डायग्राम में यहाँ निकाल देता हूँ।
ये बंदा हमारा बिल्डिंग के ऊपर था, यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ थी 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और टॉप पोजीशन पर गया तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। तो वेलोसिटी ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव है लेकिन कम हो रही है, तो हमने इसको ग्राफ को A to B ऐसे दिखाया, ठीक है। अभी बी पे आया तो टाइम कितना हुआ था, 2 सेकंड। तो 2 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 0, इसलिए वो ओरिजिन पे दिखा दिया हमने, वेलोसिटी 0। बी के बाद क्या हुआ, अभी बॉल ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, इतना बता दो मुझे। नीचे। B के बाद बॉल नीचे जा रहा है, राइट, तो नीचे जा रहा है, तो उसकी स्पीड बढ़ेगी अभी, और वो ये सी पॉइंट पे आ गया, ठीक है। तो 0 से उसकी स्पीड बढ़ तो रही है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रही है। जब बॉल चला तो ऊपर जा रहा था, जब ऊपर से नीचे आ रहा तो बॉल का डायरेक्शन चेंज होके नीचे की तरफ हमने दिखाया। अच्छा, अभी इंक्रीज हो रही, जब ए पॉइंट के एग्जैक्टली पैरेलल आ जाएगा, मतलब सी पॉइंट पे, किसी भी हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे उसके ऊपर जाने पे वेलोसिटी सेम होती है और नीचे आने पे भी वेलोसिटी सेम होती है। अगर ये पॉइंट पे ऊपर जा रहा है तो उसकी ऊपर की तरफ 20, नीचे आने तक ये कर सेम पॉइंट पे आता है तो नीचे की तरफ उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, -20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो हमने कहा कि 4 सेकंड बाद वो सेम पॉइंट पे आ रहा है जो ए पॉइंट से ऊपर जा रहा था, तो उसकी वेलोसिटी कितनी अभी, -20 मीटर पर सेकंड। फिर और नीचे जाने लगा, ग्राउंड पे हिट हुआ। ये ग्राउंड पे जब हिट हुआ मतलब बॉल की वेलोसिटी 0 होने से पहले कितनी थी, 20√6। तब टाइम कितना था, 2√6। ये कहाँ निकाला है, हमने ऑलरेडी पहले ही निकाल चुके हैं, ठीक है। और एक्सेलरेशन जी क्या है, ऊपर जाओ तभी भी 10, नीचे जाओ तभी भी 10। तो एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट, इसलिए ये सभी के सभी लाइंस कैसे आगे, स्ट्रेट लाइन। चलो इस क्वेश्चन से छुटकारा करते हुए आगे चले। अभी हाँ सर। 3 ग्राफ कर दिए हमने, आगे सर? चलते हैं। अभी एक क्वेश्चन नया बना, हाँ बोल मयूर। सर ते पिछले ग्राफ में हमने देखा था कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, हम्म, और फिर इसमें वेलोसिटी इंक्रीज नहीं हो रही, ग्राफ डिक्रीज कौन हो सा रही था, है। वो ग्राफ कौन सा था, वो ग्राफ कौन सा था, कौन सी ग्राफ की बात कर रहा है, डिस्टेंस कहाँ गया वो ग्राफ, ये ग्राफ की बात कर रहा है तू, नहीं सर, उसके नीचे। ये वाला, हाँ ये ग्राफ कौन सा है, डिस्टेंस टाइम है, ये ग्राफ कौन सर, सा पर है, डिस्टेंस टाइम है। वेलोसिटी तो इंक्रीज ही हो रही है ना। हाँ सर। कहाँ इंक्रीज हो रही है, सर वो ये ग्राफ ऐसे कहाँ ऊपर गया ना। अरे ये ग्राफ थोड़ी ना बोल रहा है कि वाला, तुम्हें ऐसा देखना है, तुम कैसे, मैं कल ही बोला, तुम कैसे सोच रहे हो, तुम यहाँ पे बैठे हो ऐसे ऊपर जा रहे हो, मतलब ये क्या चढ़ रहा है ऊपर। अरे ये वाई एक्सिस पे क्या बढ़ रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है, डिस्टेंस बढ़ते बढ़ते मेरी वेलोसिटी कम हो रही है ना। देख, तू ए पोजीशन से बी पोजीशन जा रहा है, तो यहाँ से ऊपर जाएगा तो डिस्टेंस बढ़ेगा ही ना भाई, ए टू बी। तो इसलिए इसका ग्राफ ऐसे ऊपर गया था टाइम के साथ, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ रहा था। सर लेकिन और यहाँ सी पे टू हम डी। क्या प्लॉट कर रहे हैं, पहले ए टू बी कवर कर ले, एक हाँ बार एक ही खा सकते हैं ना। तो हाँ ए टू बी के पहले ग्राफ में तूने देखा एस टी ग्राफ में कि भैया यहाँ पे डिस्टेंस तो बढ़ता है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे दूसरा ग्राफ जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का बना रहा हूँ, तो ए टू बी जाने में मेरी वेलोसिटी तो कम हो रही है, तो इसलिए तो मेरा ग्राफ नीचे आना चाहिए। ये क्लियर हो गया ए टू बी तेरा। हाँ हाँ सर। सर। अभी वही दिमाग तुम बी टू सी लगाओ, वही दिमाग तुम बी टू सी देखो, कोर से खेलना है इसे कोर्स से खेलना है। तो पहले ही मैंने वार्न किया था कि पहले देखो कि कौन सा ग्राफ प्लॉट कर रहे हो, डिस्टेंस का प्लॉट कर रहे हो, डिस्टेंस टाइम का, डिस्प्लेसमेंट टाइम का, या वेलोसिटी टाइम का, ठीक है। तो अभी ये मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा सब लोगों को, ए टू बी ये नीचे क्यों जा रहा है और डिस्टेंस में ऐसा ऊपर क्यों जा रहा था। और किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ ले। मयूर, समझ बेटा गया तेरा सर। क्लियर हो गया डाउट? हाँ सर। और किसी को खुल के बोलो, डरने की कोई बात नहीं। ईश्वरी बेटा समझ ले तुला। तो सर हाँ, जब भी डायरेक्शन चेंज होता है तो क्वाड्रेंट चेंज होगा। जब भी डायरेक्शन नॉट नेसेसरी। ये वाला एग्जांपल देखो यहाँ पे, सर वेलोसिटी ए टाइम टू बी, ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, ओके, वेलोसिटी। ऐसी सिचुएशन, लेट मी इमेजिन एनी सिचुएशन वेयर, अगर मैं जाऊँ यहाँ पे, नहीं, नॉट नेसेसरी, क्योंकि हमने रेफरेंस क्या माना था यहाँ पे, हमने
रेफरेंस ए माना था, रेफरेंस क्या माना था हमने, ए माना था, राइट। हमारे रेफरेंस से पीछे जा रहे हैं ना, अगर तुमने जहां से शुरुआत की उसके पीछे जाते हो तो क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है। यहाँ पे नोट लिख लेते हैं। अच्छा हुआ इसने क्वेश्चन पूछा, एक नोट के लिए पॉइंट हमें मिला है। लिखो सब मेरे साथ, नोट नंबर 1, ग्राफ, we plot graph on fourth quadrant when object moves beyond our reference point. For example, यहाँ पे बॉय बिल्डिंग पे खड़ा था, तो दिस वाज आवर रेफरेंस पॉइंट, क्योंकि जहां से उसने फेंका वो रेफरेंस पॉइंट। फिर बॉल ऊपर गया, बॉल नीचे आया, यहाँ तक तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, हियर इट वाज स्टिल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये जो मोशन है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिर हमारे रेफरेंस पॉइंट से फिर वो नीचे जाने लगा, इट इज गोइंग बियॉन्ड आवर रेफरेंस पॉइंट। तो ये जो मोशन हमने निकाला तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है, क्या है, हाँ ना, तो हो सकता है ना, B2C हो सकता है ना, B2C भी फोर्थ क्वाड्रेंट में जा सकता है, ऐसा नेसेसरी नहीं। मिनिमम कंडीशन हम क्या बोल रहे हैं, मिनिमम कंडीशन क्या बोल रहे हैं, अगर वो उसके रेफरेंस पॉइंट के पीछे जाएगा तो 100% फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। हमें ये कोई चीज ऐसे रटनी नहीं है कि हाँ रेफरेंस के पीछे जा रहा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट फिर फोर्थ क्वाड्रेंट, ऐसे रटना नहीं है, हमें कॉन्सेप्चुअली उसे देखना है। हाँ, और जितना पॉसिबल हो सके हम वर्ड में लिख सकते हैं उतना मैं नोट्स में लिख के दे रहा हूँ, ताकि तुम जब कभी पढ़ोगे वो तुम्हें हेल्प करेगा। ऐसा नहीं कि तुम नोट वगैरह ये जो है पूरा ऐसे रट लो, नहीं, कॉन्सेप्चुअली समझ लो कि क्यों वो फोर्थ क्वाड्रेंट में गया, क्यों जीरो पे आया, नीचे क्यों आया, ऊपर क्यों गया ग्राफ, ठीक है। इसलिए मैं होमवर्क में क्वेश्चन दिया था तो मैंने पूछा था किन लोगों ने सॉल्व किया। तुम जितना घर पे प्रैक्टिस करोगे इसको याद रहेगा। फिर से मैं बात कह रहा हूँ, दिस नॉलेज इज मोर वोलाटाइल, सबसे वोलाटाइल नॉलेज है ये। अगर आज तुम नहीं पढ़ोगे घर जाके, कल तक ना वो ऐसे हवा में उड़ जाएगा। हाँ, और एक याद रखना, कोई भी टॉपिक तुम पढ़ोगे तो वो तो एक बार में सिखाने वाले हैं, ठीक है। हम हमारे पास फैसिलिटी, हमने रिकॉर्ड वगैरह करके रखा है अभी, तो हम कभी भी उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो वो एक एडवांटेज हमारे पास है। आई रिक्वेस्ट एवरीवन, जब कभी, ये तो सिंपल से टॉपिक है, टॉपिक डिफिकल्ट होते जाएगा, तो यू हैव टू बी 100% अटेंटिव इन द क्लास, और जो कुछ मैं इंस्ट्रक्शंस दूंगा वो तुम्हें फॉलो करने हैं, ठीक है। और मेरे इंस्ट्रक्शन पूरे प्रैक्टिकल होंगे। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि मेरा बच्चा 8 घंटे पढ़ेगा, 10 घंटे पढ़ोगे। अरे प्रैक्टिकली पहले तो तुम 4 घंटे तो पढ़ के दिखाओ, फिर 10 घंटे की बात करें, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप आगे चलना है, तो मेरी सुननी पड़ेगी तुम्हें, और मैं प्रैक्टिकल चीजें ही तुम्हें बोलते जाऊंगा। चलो, और कोई पूछ रहा था मुझे कुछ? सर, हाँ सर जब वो बच्चा बॉल हाँ नीचे से ऊपर फेंकेगा तो वेलोसिटी कम होती रहेगी, और जब कम होते ऊपर रहेंगे। से नीचे आएगा तब हाँ, बढ़ जाएगी ना, तब बढ़ जाएगी। किसके कारण? हाँ। ग्रेविटी के कारण। ग्रेविटी। बॉल फेंक के देखो ना, तुम्हारे हाथ में कुछ चीजें होगी, बिना काम की चीज, वो फेंक के देखो, ऊपर जाकर हाँ धीरे सर, धीरे जीरो हो जाती, नीचे आता है, इंक्रीज हो जाती है, एकदम फास्ट। हाँ फास्ट आता, ठीक है। चल, तो जब ऊपर जाएगा और नीचे आएगा, जो पॉइंट पे वो क्रॉस करेंगे वो पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी सेम होगी। ये क्वेश्चन से बता दूंगा। अभी चलो आगे क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन से कर लेते हैं हमारी चुटकारी, आगे क्वेश्चन के अंदर अटक जाते हैं। तो एग्जांपल 2, 3 जो कुछ होगा वो देख के तुम डाल देना नंबर। यहाँ पे हमारे पास अभी ग्राफ दिया है, वेलोसिटी और एक्स एक्सिस पे क्या लेते हैं हम? वेलोसिटी, टाइम टाइम तो इस बार Time. हम ले रहे हैं एक्स, इस बार हम ले रहे हैं एक्स, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। वेलोसिटी। हाँ, तो ये देखना जरूरी है कि तुमने वाई एक्सिस पे क्या लिया है और एक्स एक्सिस पे क्या लिया। जनरली हम वेलोसिटी टाइम लेते थे, मैंने यहाँ पे वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट लिया एक्स एक्सिस पे, और मैं बोलता हूँ कि यार ये ग्राफ है ऐसा चल, ऐसे स्ट्रेट लाइन। वेलोसिटी के ग्राफ बड़े सिंपल होते हैं। ये ए पॉइंट है, थोड़ा ये हटाना पड़ेगा, यहाँ पे एक पॉइंट दिखा देते हैं, थोड़ी रीअरेंजमेंट। ये जो पॉइंट है यहाँ पे
वेलोसिटी है 18 मीटर पर सेकेंड, और ये बी पॉइंट है, और ए पॉइंट का डिस्टेंस दिया है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस कहेंगे, टाइम नहीं कहेंगे इस बार। x इज इक्वल टू 2 मीटर है, सेंटीमीटर बोला है मीटर। फिर ये बी पॉइंट की कुछ इंफॉर्मेशन है, जब वो पॉइंट बी पे आएगा तो उसका जो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट कहेंगे वो 6 मीटर हुआ था, और तब उसकी वेलोसिटी यहाँ पे गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो कोई ऐसा डी पॉइंट है इनके बीच में, डी पॉइंट का डिस्टेंस यहाँ पे गिवन है, थोड़ा नीचे दिखा हुआ यहाँ पे, x इज इक्वल टू 3 मीटर, और उसके सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आपका ऑडियो बंद हो गया। डिस्कनेक्ट हो गया है, 1 मिनट। हाँ सर। स्क्रीन शेयर नहीं सर, अभी तक हुई नहीं। देखो, अभी हमें पूछा है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट x इज इक्वल्स टू 3 मीटर। सब लोग है ना, सबका कंसंट्रेशन है, या बोर तो नहीं हुए तुम लोग? नहीं सर। नहीं सर। ठीक, चलो। सो एक्सेलरेशन पूछा है हमें, x इज इक्वल्स टू 3 मीटर पे, और यहाँ पे वेलोसिटी का और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया। और बाप रे, यहाँ पे तो वेलोसिटी ही पता नहीं और पूछ लिया एक्सेलरेशन। तो पहले तो फॉर्मूला देखो, a इज इक्वल्स टू dv बाई dt, ये सबको पता है फॉर्मूला। क्या ये दूसरा फॉर्मूला से तुम्हारा परिचय हुआ है क्या? कभी कभी मैंने इसकी पहचान करवाई है तुमसे? हाँ सर। सर d by dx पता है ना, ये हमने डिराइव किया था। हाँ सर। तो ये यूज होगा, यहाँ पे यूज होगा। क्यों यूज होगा? ये क्यों यूज नहीं होगा सर? क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन है, और टाइम का कोई ग्राफ हमारे पास गिवन नहीं है यहाँ पे। ये हम यूज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे दिखा है dv by dx, तो ये v और x के रिलेशन से हमें एक्सेलरेशन ये हेल्प करेगा। तो पहला तो हमें निकालना पड़ेगा कि ये फॉर्मूला हमने पहले सिलेक्ट कर लिया, तो हमारी पहचान होगी कि हाँ अच्छा ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो इसे हम अंडरलाइन कर लेते हैं, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ये तो फिक्स हो गया। अभी हमें इसके अंदर क्या चाहिए? मुझे चाहिए v और फिर dv by dx।
ठीक है, तो पहले हम dv by dx निकाल लें क्योंकि वो आसान है, फिर मैं वेलोसिटी कैसे निकालनी वो बता देता हूँ। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट हर एक टाइप का क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कवर हो जाएगा। ठीक है, मुझे चाहिए dv by dx। ठीक है, dv by dx क्या होगा, हमारे ग्राफ का स्लोप नहीं होगा ये, दिस इज द स्लोप ऑफ vx ग्राफ, जो हमारा ग्राफ दिया है उसका स्लोप। ठीक है, क्योंकि y एक्सिस पे क्या है v है और x एक्सिस पे क्या है x है, तो dv by dx क्या होगा, स्लोप होगा। स्लोप कैसे निकालते हैं हम, dv by dx इज इक्वल टू tan थीटा, tan थीटा से हमारा स्लोप आता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये अगर हम देख पाते हैं यहाँ पे, इसको हम मान लेते हैं ये थीटा, ये ट्रायंगल अगर तुम देख पाओगे तो बहुत अच्छी बात होगी। ये वाला देखो, ये हाँ सर। दिख रहा है ये ट्रायंगल बड़ा बड़ा, कोई भी ट्रायंगल ले लो, हाँ। थीटा पे हाँ सेम है। सर, हाँ सर। अच्छा, यहाँ से कोई मुझे tan थीटा बताएगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि tan थीटा क्या होगा। यहाँ से ये ट्रायंगल है, ये थीटा है, सर या वो अपोजिट साइड है या एडजेसेंट। 8/4 8/4 8/4। ठीक है, तो तुम्हें ये डिस्टेंस चाहिए था टोटल, राइट? ये कितना आएगा डिस्टेंस टोटल, 18। 18 में से 10 हटा दो, कितना हो जाएगा, ये 8। 8 अपोजिट साइड आ गई 8 भैया, ठीक है, एक मुसीबत टल गई। फिर मुझे ये चाहिए अभी, ये वाला, ये डिस्टेंस चाहिए, ये कितना होगा ये डिस्टेंस, 6 माइनस टोटल 6 है, 6 में से 2 हटा दो, 4 कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। 4 तो ये हमें मिला 8 और ये हमें मिला 4। अच्छा, बहुत बढ़िया, तो हमें मिला 8/4। ठीक है, तो dv by dx का आंसर कितना है यहाँ से, 2। चलो भाई, 2। dv by dx हमारा रेडी हो गया है, तो हमारा नंबर 2 वाला आंसर रेडी हो गया है। ठीक है, अभी हमें निकालना है v निकालते हैं। v निकालने के लिए कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं, हम बचपन में चले जाते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक सिमिलर ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे, मैं नीचे जो लिखता हूँ उसके ऊपर अगर तुम ध्यान दे पाओगे, कलर चेंज कर देता हूँ यहाँ पे। सो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल C पॉइंट दिखा देते हैं यहाँ पर, ये C पॉइंट। ठीक है, और इसको नाम देते हैं, ये पॉइंट E है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADE। ठीक है, तो दूसरे ट्रायंगल को ना हम कलर बना देते हैं, इसको होली है ट्रायंगल, बुरा ना मानो। देखो, 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं क्या तुम्हें, थोड़ा जूम कर देखो। देखो, हाँ सर। एक को हमने ऐसा हाँ, वार्निश कलर लगा दिया और एक को हमने ये ऐसा कलर लगा। ठीक है, सो दिस इज द बिगर ट्रायंगल, ये वाला, और ये हमारा छोटा ट्रायंगल। ठीक है, ये सिमिलर ट्रायंगल है क्योंकि दोनों के दोनों राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं, सो दीज आर टू सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल मतलब क्या है, एक उसके सभी साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी, उनका रेशियो सेम रेशियो, आएगा। उनका साइड Ratio same होगा। ठीक है, याद, थैंक गॉड। चलो, तो हमने ये ट्रायंगल में अभी लेते हैं ये अपोजिट, थोड़ा छोटा कर लूं ताकि हम डायग्राम सामने रख पाए। ठीक है, तो पहले ABC के 2 साइड लेता हूँ मैं। ABC मतलब ये बड़ा ट्रायंगल। ठीक है, उसकी AC/BC कर लेते हैं। एंगल से ओके मयूर, ठीक है, AC/BC राइट, इज इक्वल टू छोटे ट्रायंगल की वही करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होगी, AE/DE, करेक्ट, विच इज इक्वल्स टू AE/ बराबर चल रहे हैं ना, AE, हाँ, DE। हाँ सर। ठीक है, तो मुझे अभी बता दो यहाँ पे AC कितना है, कितना नंबर है AC, सर AC 8 है, 8 है, BC कितना है, 4 4 4 इज इक्वल टू AE बता सकते हो, AE कितना है, AE 8 ये तो V1 है, ये 18 है, ये 10 है, तो 18 में से V1 हटा दो, सो 18 माइनस V1, 18 माइनस V1। ठीक है, फिर से एक बार, टोटल ये 18 है, 18 में से इतना V1 चला जाएगा और मुझे ये चीज मिलेगी, करेक्ट, तो 18 माइनस V1 मिल गया, डिवाइडेड बाय DE कितना है, DE कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, 1 है ना, ये टोटल, ये 3 माइनस 2, 3 हाँ सर 1 है। 1 चलो भाई, V1 भी मिल गया हमारा, सो ये 2 हो जाएगा यहाँ पे, और ये 2 इज इक्वल टू 18 माइनस V1, सो V1 इज इक्वल टू 18 माइनस 2, और इस तरीके से ये हो गया 16 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो वो उसकी जो वेलोसिटी है, इसको V1 लिखना चाहिए, V1 हमारी है, मतलब 3 मीटर अगर वो डिस्टेंस पे आ जाएगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो रही है, 16 मीटर पर सेकंड। 16 से फिर जब वो नीचे आएगा तो 10 होगी। ठीक है, हमारा काम हो गया, बल्ले बल्ले, इसको नाम दे देते हैं नंबर 1। सो सब्स्टिट्यूटिंग इन दिस इक्वेशन, वेयर इज दैट इक्वेशन,
ठीक है, नीचे लेके आते हैं इस इक्वेशन को, हम अभी कंप्लीट कर दे फटाफट से। v dv by dx, तो मुझे एक्सेलरेशन यहाँ से मिल गया, v की वैल्यू मैंने पुट की 16, dv by dx की वैल्यू मुझे मिल गई 2। ठीक है, तो मेरा एक्सेलरेशन कितना आ गया 32 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अभी एक चीज इसमें बाकी है कि ये एक्सेलरेट हो रहा है या रिटार्ड हो रहा है, ये मुझे कौन बताएगा। इसका एक्सेलरेशन हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है? रिटार्डेशन। रिटार्डेशन। रिटार्डेशन हो रहा है। ठीक है, तो हम इसको लिख देंगे माइनस साइन, माइनस। रिटार्डेशन कैसे हो गया सर, बता सकते? स्लोप नीचे अच्छा, वो स्लोप नीचे हाँ। आ रहा है। थीटा कैसा है इसका, एक्यूट ऑब्ट्यूस है। थीटा हमेशा Obtuse. कैसे देखना है, हॉरिजॉन्टल लाइन से एंटी क्लॉकवाइज, हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन से एंटी क्लॉकवाइज। तुम नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, सर अंदर से तो ये एक्यूट दिख रहा है, अंदर से नहीं, हमें एंटी क्लॉकवाइज चलना है, इधर से ऐसा। ठीक है, तो इसका यहाँ पे लिख देते हैं, थीटा कैसा है, ऑब्ट्यूस, हेंस रिटार्डेशन, हेंस रिटार्डेशन। ठीक है, अगर चाहे तो यहाँ पे अगर हम निगेटिव साइन भी लगा देंगे तो यही के यही है, -2 हमारा रिप्रेजेंट करेगा रिटार्डेशन। तो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स रिटार्डेशन, -2 लगा था। चलो छाप लिया होगा, क्या मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले सकता हूँ? सर ये सर। क्वेश्चन डीपीपी में भी था। क्या? तो अच्छी बात है, हो गया कवर डीपीपी का भी सोल्यूशन। कल हमारी क्लास है, कल छुट्टी नहीं, अब संडे को एग्जाम है, मुझे थोड़ी और प्रैक्टिस करवानी है तुमसे। सो कल का एग्जाम हम संडे परसों ले रहे हैं, और कल हम रेगुलर क्लास लेंगे आगे डिस्कस करने का। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो मेरे साथ फटाफट। एग्जाम्पल 3 लग रहा है मुझे, ठीक है। यहाँ पे गिवन क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ Sir. दिया है, हाँ, ऑफ ट्रेन। बोल मयूर, ऐकतोय मी तुला। तो ये है वेलोसिटी और ये है टाइम t, और कैसा दिया है इसके अंदर, और ये यहाँ से इधर और ये यहाँ से इधर, ठीक है, ऐसा दिया है। समझ पा रहे हो? हाँ सर। हाँ सर। टाइम हमने वेलोसिटी लिया, और यहाँ पे इंफॉर्मेशन गिवन है 60 किलोमीटर पर आवर, इसकी वेलोसिटी यहाँ पे है। और तब टाइम हो गया था t1, जब ये यहाँ पे आ रहा है इसका टाइम t2 है, ठीक है। और जब ये यहाँ पे आ गया टाइम t3, मतलब यहाँ पे जब t = 0 था, फिर आगे बढ़ा, मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हुई, कांस्टेंट हुई, फिर वेलोसिटी डिक्रीज हो गई, ठीक है। तब ग्राफ तो इतना तो समझ सकते हो ना। और गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास t1 = t2 = t3 = 1 = 8 = 1, और बोला क्या है, फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक है। जितने प्रकार के क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते ग्राफ से, वो पूरे कवर कर रहा हूं मैं। चलो 20 सेकेंड्स, जल्दी से जितना मैंने लिखा है वो लिख लो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसे। डन सर। डन सर। ओके चलो, अभी इस क्वेश्चन में दिया है हमें t2 = t3, वो टाइम का हमें रेशो दिया है, टाइम एग्जैक्टली बोला नहीं है, ठीक है। और कोई ट्रेन चल रही है, और ये ट्रेन का पूरा हिसाब किताब यहाँ पे ग्राफिकली दिया था। तो ये कोई ट्रेन होगी, ट्रेन यहाँ से यहाँ कुछ जा रही है, बीच में t1 टाइम
T2 टाइम और T3 टाइम ऐसा कुछ दिया है, तो हम मानते हैं कि टोटल डिस्टेंस ये जो ट्रेन ने कवर किया है वो है L, ठीक है। सो इफ यू कंसीडर टोटल डिस्टेंस एज L, अब इसका मैं सॉल्यूशन लिखने जा रहा हूँ, कॉन्सेंट्रेट करना। इफ हम पहले तो मानते हैं कि टोटल डिस्टेंस जो ट्रेन ने कवर किया है वो है कैपिटल L, क्योंकि वो भी पता नहीं ना कि कितना किलोमीटर जा रहा है वो, ठीक है। फिर टोटल टाइम भी पता नहीं, लेकिन वो टोटल टाइम निकालने के लिए हमारे पास रेशो दिया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कुछ कंसिडरेशन करते हैं, जब भी कोई ऐसा रेशो देते हैं ना, तो हम कंसिडर करते हैं कि T1 अगर T है, T1 को अगर T मानते हैं, जो 1 दिया है रेशो 1:8:1, तो T2 कितना होगा, T2 होगा 8T और T3 होगा हमारा T, ठीक है। तो टोटल टाइम क्या होगा, टोटल टाइम क्या होगी, इनकी एडिशन होगी, तो हम लिखेंगे T + 8T + T, तो टोटल टाइम मेरा हो गया 10T, तो टोटल टाइम इज 10T और टोटल डिस्टेंस इज L, ठीक है। फिर हम निकालते हैं अभी एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना है मेरा, कैपिटल L अपॉन टोटल टाइम क्या है 10T, ठीक है। क्या किसी तरीके से अगर हम डिस्टेंस को टाइम के फॉर्म में अगर लिख पाए तो टाइम कट हो जाएगा और मुझे एवरेज स्पीड किसी नंबर में मिल जाएगी। तो हमने देखा कि अच्छा है, ये ग्राफ है वेलोसिटी टाइम का और मुझे डिस्टेंस जानना है, तो कुछ क्लिक हो रहा है क्या, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्टेंस कैसे निकलता है, हाँ सर, एरिया एरिया अंडर कवर एरिया अंडर द Circle. कर्व, यस, ओके। सो डिस्टेंस can be found out by area under the curve of VT ग्राफ, ठीक है। ये ट्रापेजॉइडल नहीं लग रहा तुम्हें ऐसा, क्या किसी लोगों को दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पे और एक रेक्टेंगल, तो दोनों हाँ, ट्रापेजियम सर। चले जाओ, ठीक है। तो ट्रापेजियम का कैसा एक शॉट में आंसर आ जाएगा, तो ये टोटल जो एरिया है वो एरिया हमें निकालना है, ठीक है। तो इसका अगर हम एरिया निकाले, इसको शेड कर दो, वार्निश कलर लगा दे इसको होली का, ये लो मिट्टी डाल दिया हमने इस एरिया का, ठीक है। ये जो एरिया है, दिस एरिया कैन बी इक्वल्स टू, ट्रापेजियम का कोई मुझे फॉर्मूला बता, half into parallel sum of parallel sides into height. कुछ इस तरीके से होता है ना, हाफ इंटू A + B × H ऐसा लिखते थे, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे A + B मानना है, ठीक है। तो कंसिडर करो ये A है और ये टोटल नीचे वाली पैरेलल साइड कितनी होगी, ये होगी B और ये होगा H, ठीक है। तो A कोई बताएगा मुझे A कितना है इन टर्म्स ऑफ टाइम, T2 minus T1 T2 - T1 T2 कितना है 8T माइनस T1 कितना है T 70 70, ठीक है। तो A आ गया, और B कितना है T3 - T0 0 T3 सर 10T 10T हाँ लिख सकते हैं सर। ठीक है। हम क्या करते हैं, इस टाइम को ना थोड़ा ऐसा सिंप्लीफाई कर देंगे ताकि हमारा आंसर ना सिंप्लीफिकेशन में आए। हम ये टोटल यहाँ से यहाँ तक का टाइम T1 कर देते हैं और यहाँ से यहाँ तक का टाइम T2 और यहाँ से यहाँ तक का टाइम T3, ठीक है। तो एडजस्टमेंट अच्छी हो जाएगी। तो मेरा T2 क्या है, अभी ये T2 है, ये T1 है और ये T3 है, तो मुझे माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो A कितना है, A है सीधा सीधा T2, कितना है वो 8T, ठीक है। और B कितना होगा फिर 10T B कितना होगा कंप्लीट 10T, ठीक है। चलो, तो मेरा यहाँ पे मिल गया डिस्टेंस का फॉर्मूला भी मिल गया। तो एरिया क्या होगा, यहाँ पे एरिया होगा डिस्टेंस विच इज इक्वल्स टू हाफ इंटू A + B × H। तो ये हाफ A आ गया मेरा, A कितना आया था हमारा 8 + B आया था 10, 80 करेक्ट। तो 8T + 10T इंटू हाइट कितनी है, कहाँ तक बढ़ रहा है वो ऊपर 60 ना, वेलोसिटी इसकी कितनी है 60, टॉप इज 60, तो इंटू कर दिया हमने इसको 60। तो कितना आ जाएगा ये होगा 30
80 plus 10t 18t into 30 that is 540t। ठीक है, चल हमें डिस्टेंस t के टर्म में मिल गया, तो डिस्टेंस हमें मिल गया। अभी ऊपर पुट कर देते हैं हम एवरेज स्पीड के फॉर्म में। सो ये आ जाएगा एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू L अपॉन 10t था, तो L की जगह पे हम 540t लिख देंगे, 10t, tt कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 54 किलोमीटर पर आवर इज द एवरेज स्पीड। ठीक है, तो कहाँ से कहाँ क्वेश्चन ले जा सकते हैं, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो हम कहीं पे भी जा सकते हैं जहाँ पे क्वेश्चन पूछेंगे। तुम्हें कुछ क्वेश्चन अभी होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, वो तुम्हें ट्राई करना है सब लोगों को, और कल हम वहां से डिस्कस करेंगे आगे, और कल ग्राफिकल पोर्शन पूरा खत्म करना है। ठीक है, क्या तुमने इसको छाप लिया है? हाँ सर। हाँ सर। चलो मैं 30 सेकंड रुक जाता हूँ, जल्दी जल्दी जिन्होंने छापा नहीं होगा वो छाप ले जाए। हो गया है? हाँ सर। हाँ सर। चलो होमवर्क के लिए क्वेश्चन, और साइमल्टेनियसली कल डीपीपी भी हम डिस्कस करेंगे। तो डीपीपी मुझे कल चाहिए सॉल्व करके सबने, और ये होमवर्क का क्वेश्चन सबने अटेम्प्ट को करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कोई व्हीकल वगैरह दी है, ऐसे एक स्ट्रेट रोड है, ठीक है, व्हीकल मतलब कोई से ऐसा बॉल ही दिखा देते हैं। ठीक, और इसकी कुछ इंफॉर्मेशन दी है। इनिशियली ये ए पॉइंट पे था, इनिशियल इसकी वेलोसिटी 0 थी, यहाँ पे टाइम 0 था, और ये इसकी पोजीशन ओरिजिन मानते हैं तो 0 होगी पोजीशन। ठीक है, ये आगे एक्सेलरेट कर रहा है, अभी आ गया पोजीशन बी की तरफ, ये रही इसकी पोजीशन बी, यहाँ पे बी पे। जब वो बी पे आया तब टाइम था t1, तो t इज इक्वल टू था t1। जब वो ओरिजिन पे था तो टाइम t इज इक्वल टू क्या था, 0। ठीक है, फिर b टू c ये गया, b टू c ये गया यहाँ पे, तब टाइम हो गया था t2, तो t इज इक्वल टू t2 हो गया था टाइम, और ये यहाँ से यहाँ रिटार्डेशन हो रहा था इसका, तो इसको a1 लेते हैं प्लस a1, और इसको लेते हैं माइनस a2। माइनस का मतलब क्या है, वो ब्रेक लगा रहा है, A2 से गाड़ी भगा रहा था और B2 से गाड़ी को रोक रहा है। ठीक है, फाइनली ये C पे आके इसकी वेलोसिटी हो गई 0। ठीक है, फिर वो बोला यार बोर हो रहा है अभी क्या करो, फिर घर चले जाते, फिर वो घर चले गए। ठीक है, तो मैं थोड़ा नीचे से दिखा तो उसका रूट वही पाथ पे वो रिटर्न जा रहा है जो पाथ से वो निकला था, मतलब ये यहाँ पे था, ओके। सो यहाँ पे ये सी पोजीशन पे क्या क्या था, t इज इक्वल टू t2 था, और वेलोसिटी इसकी क्या थी, 0। ठीक है, फिर ये एक्सेलरेट कर रहा है कंटिन्यूअसली, ये क्या कर रहा है, जब रिटर्न जा रहा है घर पे तो कंटिन्यूअसली ही इज गोइंग विद द सेम एक्सेलरेशन प्लस a2 हियर, एंड ही रीच्ड हिज होम एंड ही स्लेप्ट, सो गया। दैट्स द स्टोरी। सी और ये वापस डी पे आ गया। सो हमें पूछा है ड्रॉ, अभी तो क्वेश्चन ही कंप्लीट हुआ कैसे। सो ड्रॉ xt कर्व फॉर मोशन ऑफ अबोव पार्टिकल। ये जो पार्टिकल ऐसे बिहेव कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, रिटार्ड कर रहा है, फिर डायरेक्शन चेंज करके घर जा रहा है, उसका हमें पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है। दैट इज योर होमवर्क। और ये सर तो ए और पहला डी सेम ही पॉइंट है ना?
ए और डी सेम पॉइंट है, राइट। सर बी पे वेलोसिटी u1 पकड़ सकते? हाँ, कंसीडर करो u1 कैलकुलेट करके वहां पे प्लॉट करो क्या हो रहा है, ठीक है। also draw velocity time curve for above motion, above particle. सर डी पे वेलोसिटी 0 नहीं है ना? d पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी क्या? d पे वेलोसिटी नहीं सर नहीं। नहीं, वो एक्सेलरेट कर रहा है। नहीं सर, आज कौन एब्सेंट है? मयूर है, आयुष है, दर्शन है, आयुषा है, ईश्वरी, लोकेश, ओम, साधुका, सर गौरांग है शायद। गौरांग, हाँ गौरांग एक है, और कौन है? सर एक बार क्वेश्चन की तरफ स्लाइड ऊपर करो ना। तेजस, तेजस आ रहा है? तेजस, गौरांग और वो विराज, तीन लोग हैं। साक्षी आली है का? श्रेया, साक्षी? हो सर। ओके, ठीक है, चलो लिख लिया इतना, कल कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। सर ये पीडीएफ सेंड कर दो। क्यों रे, लिखा नहीं तूने? सर वो डिस्कनेक्ट हुआ था बीच में 2-3 बार। कौन सा पेज? वो एक क्वेश्चन। कौन सा पेज सेंड करना है? सर वो सिमिलर ट्रायंगल्स वाला क्वेश्चन का। ठीक है, चलो भेज दूंगा, मैं ग्रुप पे डाल देता हूँ। ठीक है, चलो बाय बाय एवरीवन। वो Bye, होमवर्क sir. और डीपीपी सॉल्व बाय कर लो। सर। बाय सर। हाँ सर। गुड डे सर। गुड डे, बाय बाय सर। बाय 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 सर। बाय Bye, sir. बाय Bye, sir. बाय बाय।